हुई राजा और रंक की लड़ाई प्रतापगढ़ और कौशांबी पर आकर थमी। राजा भैया के एक इशारे ने पूरा खेल ही बदल दिया। दरअसल यहां पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल ने जो राजा भैया से पंगा ले लिया वो एनडीए को महंगा पड़ गया। दोनों के बीच क्या थी जुबानी जंग, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। यूपी के चुनाव में कई सीटों पर कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह का भी खासा असर देखने को मिला है और इसका सीधा फायदा सपा कांग्रेस गठबंधन को हुआ है, क्योंकि राजा वर्सेस रंग की जंग में राजा भैया को जो चैलेंज मिला था उसने नतीजों पर असर डाला है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। के भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। कुंडा में मिली इसी ललकार और उस पर पलटवार से ही राजा भैया ने अपने समर्थकों में ये संदेश दे दिया था कि उनका रुख क्या है। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। हमला अनुप्रिया पटेल की तरफ से पहले हुआ, ऐसे में राजा का पलटवार भी तय ही था। अपने अंदाज के लिए जाने जाने वाले राजा भैया ने जिस अंदाज में अनुप्रिया पटेल को जवाब दिया वो इशारा है कि सियासी जंग कुंडा के किले के बाहर निकल चुकी थी। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अनुप्रिया पटेल का बयान उल्टा पड़ गया? राजा भैया की नाराजगी भारी पड़ गई? राजा भैया अपना संदेश देने में कामयाब रहे? दरअसल बीजेपी ने राजा भैया से समर्थन मांगा था, लेकिन प्रत्याशियों से 36 का आंकड़ा होने के चलते राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। लेकिन बाद में यूपी में एंटी इनकम्बेंसी की बात करके राजा भैया ने अघोषित तौर पर एसपी के समर्थन की बात स्वीकार कर ली थी। अंजाम ये है कि अनुप्रिया वर्सेस राजा भैया की इस लड़ाई में एनडीए को नुकसान हुआ है और इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ है।